से आपको रूबरू करवा देते हैं क्योंकि लगातार आप देखिए बड़ी खबरों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। सांबा में हथियार मिलने के बाद कठुआ में भी आईबी पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है और पुलिस, बीएसएफ और सेना यहां हरकत में आ गई है। आईबी पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आईबी पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि जिला सांबा के अंदर से खेप जो है वो बरामद हुई है और उसके साथ ही साथ जिला कठुआ जो बिल्कुल पूरी तरह से सांबा के साथ लगता है, बॉर्डर के साथ लगता है और यहां पर भी अब चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आईबी पर पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस, बीएसएफ और सेना पूरी तरह हरकत में देखी जा रही है और आईबी पर सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से यहां शुरू कर दिया गया है कि आखिर ये खेप किस तरह से पहुंच रही है और आईबी पर किस तरह से हालात हैं, उसका पूरा जायजा जो है वो हमारे सुरक्षा बल लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आईबी पर यहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान जो कि अपनी हरकतों को अंजाम देने की हर वक्त यहां पर कोशिश में लगा रहता है लेकिन नाकामयाब हो रहा है। उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से हथियारों की खेप यहां पर पहुंचाई गई, लेकिन जब सांबा के अंदर खेप बरामद हुई है तो कठुआ के अंदर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस तरह का एक जो खेप जो है बरामद की गई है, जिसके बाद कठुआ जिला के जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी रास्ते जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं वहां पर निगरानी जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। पहले से ही जहां पर निगरानी जो है वो कड़ी कर दी गई थी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर वेपन मिले हैं सांबा जिला में, तो उसके बाद कठुआ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी काफी ज्यादा यहाँ पर निगरानी हो बढ़ा दी गई है। क्योंकि सीधा सीधा असर जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह की हरकत होती है, जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस तरह की तस्करी की वारदात होती है, उसके बाद सीधा सीधा असर जो है अन्य सीमा को, जिस तरह से कठुआ जिला की जो हीरानगर सब डिवीजन है, हीरानगर का एरिया है, वहां पर भी अब काफी ज्यादा निगरानी जो है बढ़ा दी गई है। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो वहां पर भी आने जाने वाले वाहन की जहां पर जांच की जा रही है, जिसके बाद इनको गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये देखें कि जिस प्रकार से सांबा जिला में ये हथियारों की खेप वहां पर बरामद हुई है। हीरानगर सेक्टर की बात करें सरबजीत, तो काफी पहले यहाँ पर आतंकियों की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश भी की गई थी, जब सुरंग भी बरामद हुई थी और उसके साथ ही साथ पुलिस स्टेशन पर भी हमला करने की यहाँ पर जो फिराक थी वो आतंकियों की देखी गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं अलर्ट पर यहाँ सुरक्षा बल देखे गए हैं। जम्मू पठानकोट जो हाईवे है उस पर किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है और साथ ही प्रवेश द्वार जो लखनपुर है वहां पर किस तरह से सूरत हाल? जी बिल्कुल, प्रवेश द्वार लखनपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो पहले से ही कोविड के चलते रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं। यहाँ पर तो हर किसी को जांच के बाद ही जम्मू कश्मीर में एंट्री दी जाती है। वहीं अगर हीरानगर सब डिवीजन की अगर बात करें तो जितने भी रास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर को नेशनल हाईवे से जोड़ते हैं वहां पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिस प्रकार से आपने बात की इन्फिल्ट्रेशन, तो हीरानगर और सांबा यहाँ पर पहले भी इन्फिल्ट्रेशन के कई पुराने रूट यहाँ पर रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन चाहे तार बंदी को काट कर इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे सुरंग बनाकर यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो, लेकिन अब जो नया तरीका जो है ये पाकिस्तान में बैठे लश्कर और हिंद के जो आका हैं उन्होंने नया तरीका किया है कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रॉपिंग जो है वो की जा रही है। लगातार आपने पहले भी खबरों में देखा कि हीरानगर सब डिवीजन के अंदर एक हेक्साकॉप्टर को यहाँ पर मार गिराया था, जिससे काफी संख्या में यहाँ पर हथियार बरामद किए गए थे। जम्मू जिला की अगर बात करें तो कानाचक इलाके में भी एक ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी, उसमें भी हथियारों की खेप जो है वो बरामद की गई थी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि आतंकियों ने एक नया तरीका जो है वो अख्तियार किया है कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रॉपिंग की जाती है, ड्रोन के जरिए यहाँ पर रैकी की जाती है और अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी ये देखना होगा कि किस तरह से पार पाया जा सकता है, क्योंकि आतंकी जो है अब ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। चलिए सरबजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि आईबी पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल आप देखिए कि जिला सांबा के अंदर जो खेप यहाँ पर बरामद हुई है अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाए।